हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिजिटल फंडामेंटल का पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। ये पर्टिकुलर वीडियो में आपको क्वेश्चन 1 का आपको डिटेल मिल जाएगा। क्वेश्चन 1 क्या था? आपको वैसे आंसर्स देने जिसमें नंबर सिस्टम और बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस अवेलेबल थे। फाइन। आपका पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको सॉल्व करना है 25 माइनस 19 जो आपको डेसिमल में दिया है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो उसमें मेथड में आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको 25 को बाइनरी में लिखना है जो मैंने 11001 मेंशन कर दिया। फिर 19 को लिखना है जो आप मैंने 10011 कर दिया। पहला स्टेप क्या होगा, आपको टूस कॉम्प्लीमेंट लेना होगा 19 का। तो मैंने 19 का टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे करूँगा मैं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 01100, उसमें +1 कर दिया, मतलब आपको मिल गया 01101। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो आपको 19 का टूस कॉम्प्लीमेंट मिला था उसको 25 के साथ ऐड कर देना है। अब मैंने उसको ऐड कर दिया, जैसे ही ऐड किया मुझे फाइनल आंसर क्या मिला, 00110 और कैरी जनरेट हुआ है। तो हमारा लॉ क्या बोलता है, अगर कैरी जनरेट हुआ है तो उसको इग्नोर करना है और आपका आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और आपके पास जो इग्नोर करने के बाद जो डेटा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसलिए आपका 00110, अब इसको बाइनरी में देखेंगे तो ये 6 बनेगा इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। फाइन। तो 25 माइनस 19 क्या होता है, आपका 6 होता है। आपका सेकेंड क्वेश्चन था 25 प्लस 75 करना है बट यूजिंग BCD कोड। और 25 और 75 को लिखेंगे कैसे, आप 2 को अलग से लिखेंगे, 5 को अलग से लिखेंगे। सिमिलरली 7 को अलग से लिखेंगे, 5 को अलग से लिखेंगे। ये मैंने मेंशन कर दिया, 2 और 5 अलग से मेंशन किया, 7 एंड 5 अलग से मेंशन किया। अब मैंने ऐड किया तो आपका जो लोअर निबल था वहाँ पर आपका आंसर क्या बना 1010। आपका हायर निबल बना 1001। अब बिकॉज आपका जो लोअर निबल है वो एक्सेप्टेबल BCD कोड नहीं है, मतलब मुझे उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। तो आपका हायर निबल में तभी तो आप 0 ऐड करेंगे, मतलब आप टोटल ऐड क्या कर रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं। तो वो केस में क्या हो जाएगा आपका, तो आप जैसे ही 06 को ऐड करेंगे तो आपका लोअर निबल क्या हो जाएगा, 0000। बट आपका हायर निबल क्या हो गया, बिकॉज वहाँ से कैरी जनरेट हुआ है, उसकी वजह से आपका हायर निबल क्या हो जाएगा, 1010। अब आपका हायर निबल एक्सेप्टेबल BCD नहीं है, मतलब वहाँ पर आपको 6 ऐड करना होगा। अब वो हायर निबल में ऐड करो तो लोअर निबल में कुछ ऐड नहीं करेंगे, मतलब आप वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा। मतलब आप 6 एंड 0 ऐड कर रहे हैं, 6 आप हायर निबल, लोअर निबल में 0। अब जैसे इसको ऐड किया, आपका लोअर निबल में तो कोई चेंज नहीं आएगा, आपका हायर निबल भी 0 हो गया, वहाँ से कैरी जनरेट हुआ। अब आपके पास क्या बना, 1 एक कैरी में अवेलेबल है, 0 और 0। तो आप अगर इसको रीड करेंगे तो BCD का सबसे हायर निबल हो जाएगा 1, फिर उसके बाद 0, उसके बाद 0। तो आपका 75 प्लस 25 होता क्या है, 100। अब अपना 100 आपने कैसे लिखेंगे, BCD में अलग अलग मेंशन कर देंगे। फाइन, ओके। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, तो क्या करना है, 37 प्लस 28 करना है बट यूजिंग XS3 कोड। अब आपको 37 कैसे लिखेंगे, तो आपको 3 में पहले ही 3 ऐड करना है, बिकॉज XS3 कोड है, मतलब 3 की जगह 6 लिखेंगे आप। तो अब देखिए मैंने वहाँ पे 3 वाली जगह पे हायर निबल में 6 लिखा हुआ, 7 की जगह पे आप 10 लिखेंगे, 28 में 2 की जगह पे आप 5 लिखेंगे, 8 की जगह पे आप 11 लिखेंगे। ये मैंने मेंशन कर दिया। एडिशन किया तो मुझे लोअर निबल क्या मिला, 0101, और वहाँ से कैरी जनरेट हुआ है, और वो कहाँ गया, हायर निबल में। हायर निबल में कैरी जनरेट होने की वजह से उसका फाइनल आंसर क्या हो गया, 1100। अब जिसने आपको कैरी दिया है उसमें आपको 3 ऐड करना है, और जिसमें पर्टिकुलर कैरी जनरेट नहीं हुआ है उसमें आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है। अब कैरी जनरेट कहाँ हुआ था, आपका लोअर निबल में, मतलब वहाँ पे 3 ऐड करेंगे। तो आपको लोअर निबल की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 5, उसमें आप 3 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8। आपके हायर निबल की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 12, उसमें से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप कितना मिल जाएगा, 9, मतलब आपके पास हो जाएगा 98। अगर मैं आपको 37 प्लस 28 नॉर्मल पूछूँ तो आपका नॉर्मल क्या होगा, 65। अब नॉर्मल 65 को अगर आप XS3 कोड में रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज आपको मिल जाएगा 98। फाइन, ये फॉर्म से आपका XS3 कोड का एडिशन होगा। आपको फिर क्या कन्वर्ट करना है, 29 जो डेसिमल में था उसको आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैंने 29 लिख दिया आपको बाइनरी में, दैट इज 11101। अब क्या करेंगे, इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको एज इट इज़ रख देंगे। वो इसीलिए आप देख सकते हो वहाँ पर मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के नीचे एरो करके उसको 1 एज इट इज़ ले लिया। उसके बाद क्या होगा, आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, उसके बाद वाले बिट के बीच में XOR होगा, तो 1 XOR क्या हो जाएगा, 0, इसलिए नेक्स्ट बिट उसकी वैल्यू 0 होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 अगेन, तो वापस वहाँ पे XOR की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर 1 0, फिर से आपके पास 1 और 0 1,
वो आपके पास क्या बनेगा 1, यानी ये मैनर में आपका कोड क्या बनेगा 10011, फाइन। इसके बाद आपके पास क्या अवेलेबल है, दैट इज़ एक बुलियन फंक्शन दिया है जिसको आपको बुलियन अलजेब्रा से सॉल्व करना है। अब ये केस में आपको डी मॉर्गन्स लॉ और अलग अलग लॉ अप्लाई करने हैं, फाइन। अब पहले स्टेप में आप देखिए जो आपके पास ब्रैकेट में लास्ट जगह पे ए बी प्लस ए सी डैश होल डैश मेंशन है, मतलब वहाँ पे आप डी मॉर्गन्स लगाएंगे तो अंदर हो जाएगा तो ए बी डैश हो जाएगा आपका और एंड हो जाएगा और ए सी डैश के ऊपर फिर से डैश लग जाएगा, फिर आपका डी मॉर्गन्स लॉ ओपन होगा। इसलिए जो आपका ए बी डैश था वो क्या हो गया ए डैश और बी डैश, और ए सी डैश का डैश था वो क्या हो गया ए डैश और सी, फाइन। फिर मैंने इंटरनल उन लोगों को सॉल्व किया, डेट इज ए डैश इंटू ए डैश इंटू सी, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू सी। अब ए डैश इंटू ए डैश तो आपका 0 हो जाएगा, इसलिए आपके पास वो 4 में जब 3 टर्म बचते, दैट इज ए डैश सी प्लस ए डैश बी डैश प्लस बी डैश सी। अब इसके बाद आपके पास सी डैश अवेलेबल है, अब ये सी डैश अंदर जाएगा तो वो पहले टर्म को 0 बना देगा और लास्ट टर्म को 0 बना देगा, आपके पास मिडल वाला रह जाएगा, दैट इज ए डैश बी डैश सी डैश। और आगे आपके पास अब बी अवेलेबल है, मतलब बी प्लस ए डैश बी डैश सी डैश। आपके ये पूरे ब्रैकेट के बाहर ए अवेलेबल है, अब ये जब ए अंदर जाएगा तो आपके पास पहला टर्म हो जाएगा ए बी, और वो अंदर जाने के बाद ए डैश बी डैश सी डैश, तो ए डैश इंटू ए डैश ए इंटू ए डैश क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, मतलब आपके पास सिर्फ क्या बचेगा दैट इज ए बी, फाइन। अब सेकेंड क्वेश्चन का आपको नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में मिल जाएगा, फाइन। थैंक यू।